अब जरा एक बड़ी विचित्र सी बात पे हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आखिर ट्रंप ने एक पोस्ट किया आज, कह रहा बहुत बहुत बधाइयां पाकिस्तान को, तुर्किया को और सऊदी अरबिया को इस्लामाबाद मक्का पैक्ट साइन करने के लिए हम बहुत खुश हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से मिडल ईस्ट अपनी रक्षा खुद करेगा। भाई, ये ट्रंप का प्रोजेक्ट था या क्या था? मैं आपको बता दूं, ये ट्रंप का प्रोजेक्ट नहीं था, ये सरकाजम था। इसे व्यंग्य कहते हैं, व्यंग है ना, सरकाजम। अब देखिए हूतियों ने, अब मैं आपको जरा पहले आज का स्टेटस बता दूं। हूतियों ने सऊदी अरबिया की ऐसी तैसी कर रखी है। आप जानते हैं सऊदियों का 5% जीडीपी घटा। आप जानते हैं हूतियों ने जबरदस्त अटैक किए। हूतियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई। और चलो बाद में आता हूं। तो हूतियों ने ऐसी तैसी कर ली। आज सुबह से अब तक 4 टैंकर हिट हो चुके हैं। 4, एक यमन के पास और 3 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास 4 टैंकर सुबह से हिट हो चुके हैं। हूतियों ने इनकी ऐसी तैसी कर ली। पहली बार इन्होंने हूतियों पर अटैक किया इसराइल के साथ, दूसरी बार किया अमेरिका के साथ, तब से अटैक किया नहीं। फिर इन्होंने इस्लामिक नेटो बनाया इनकी पाकिस्तान तुर्किया के साथ, मक्का अरेंजमेंट किया। अब सोचा कि अब जाकर अटैक करेंगे। पाकिस्तान गायब हो गया, तुर्किया पतली गली से निकल गया। तो सऊदियों के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा नहीं नहीं, ये एग्रीमेंट में कुछ मतलब ये है। ख्वाजा से कहता मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है, अब इंशाल्लाह हम पढ़ के आपको बताएंगे। और तैयब अर्दोगन गायब हो गया। अब मसला क्या है? मसला है सऊदियों ने फिर पटाया यमन की गवर्नमेंट को, बोला साहब आप अटैक करो, हम रॉकेट ड्रोन वोन के यहाँ से मदद करें, आप अटैक करो। उन्होंने अटैक किया, कई सारे अटैक किए और करीब करीब हूतियों के 200 फाइटर मार दिए। 200 फाइटर मार दिया, अटैक अच्छा था। हूतियों ने जना वापस अटैक किया। हूतियों ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल लगाए और उनके गवर्नमेंट के, जो यमन गवर्नमेंट के कई सारे फोर्सेस को मार लिया। और उनके एक हार्बर पे जितने भी शिप खड़े थे, शिप बोट, सबको जला डाला। पूरा हार्बर खत्म। और अब यमन की गवर्नमेंट की ट्रूप्स में वो शक्ति नहीं है कि वो हूतियों का मुकाबला कर सके, वो मिलिट्री माइट ही नहीं उनमें। तो अब जो मोहम्मद बिन सलमान का आखिरी सट्टा था वो भी डूब गया। आपको याद है मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रैड कूपर से मुलाकात की थी 2 दिन पहले। और फिर ब्रैड कूपर को बता रहा होगा, नहीं साहब आप आओ लड़ो हमारे लिए, वो करो ये करो। ब्रैड कूपर ने बोला ओके टॉक टू द जनरल, जनरल ने बोला टॉक टू हेक्सर, हेक्सर ने बोला टॉक टू द ट्रम्प, ट्रम्प ने कमेंट लिख दिया। ट्रम्प का कहने का मतलब तुम तो यार बहुत बहादुर हो यार, अब तो तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। इंशाल्लाह इस्लामिक नेटो बन गया, अब हमारी क्या जरूरत है यार, हम तो वैसे काफिर हैं, अब तो खुद ही कर लोगे ना तुम। तो ये जो ट्रम्प के ट्वीट में सरकाजम था कि अब तो बड़ा अलायंस बन गया तो तुम खुद करो। याद कीजिए मैंने आपको कहा था सऊदियों और अमेरिका की रिलेशन ऑल टाइम लो हो जाएगी। वो रिलेशन ऑल टाइम लो हो जा रही है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को ये मक्का पैक्ट नहीं करना चाहिए। इट वाज अ मिस्टेक व्हाट ही डिड। और इनमें से इसका कोई काम नहीं। और उस पर आज तैयब अर्दोगन है तो खुला कोई भी इस्लामिक कंट्री आके ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कोई हर्ज नहीं। मोहम्मद बिन सलमान पीछे इजिप्ट के ज्वाइन करने में परेशान हो रहे थे, कह रहे मैंने अनाथालय खोला है कि किसी को भी लाकर तुम ज्वाइन करा लो। या तो तुम्हें लगता है सऊदियों के पास पैसा है, किसी को भी तुम अपनी राजनीति हमारे दम पे कर रहे हो, किसी को भी ज्वाइन कराओ, खलीफ हम बन जाएंगे, पैसे ये लगा देंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो ये जो सारा आप समीकरण देख रहे हैं, ये इसीलिए आज ट्रंप ने बड़ा व्यंग्य, बड़े सरकाजम में कहा हाँ अब तो तुम अपनी रक्षा खुद ही कर सकते हो, ठीक है भैया कर लो, हम तो निकल रहे मिडिल ईस्ट से। वैसे ट्रंप इराक से सेना तो निकाल ही रहा। ट्रंप धीरे 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 अपनी चीजों को सुकोड़ रहा। और याद कीजिए नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट अमेरिका का, जिसमें एक क्लियरली लिखा था आप अपना पैसा, टाइम और मनी वहां लगाइए जहां आपको सबसे ज्यादा फायदा था, जैसे कि साउथ अमेरिका में उन्होंने वेनेजुएला किया, उन्होंने क्या है ये कोलंबिया किया, वो अब बहुत जल्दी क्यूबा करने वाले हैं। और बोला यू डोंट हैव टू बी द ग्लोबल पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, तुम्हें ग्लोबल पुलिसमैन बनने की जरूरत नहीं। अगर ट्रंप को अपनी सारी बेसिस इसराइल में डालनी है, इसराइल में मल्टीपल मिसाइल शीट से, बात खत्म, मेरा काम तो वैसे भी हो जाता। मिडल ईस्ट में मैं किसी की भी ठुकाई पिटाई जब मर्जी कर सकता हूँ। तो इसके बाद थोड़ा चीजें बदल गई है, इसके बाद समीकरण बदल गए हैं। तो ट्रंप कह रहे भाई मक्का अलायंस जिंदाबाद, अब आगे से तुम्हें मक्का अलायंस बचाएगी तो हथियार भी उसी से लेना। इसका मतलब है कि F-35 तो घंटा नहीं मिलेगा। और व्हाट आर सऊदीज एक्सपोर्ट्स टू यूएस टुडे ऑफ ऑयल? जीरो। ये मैंने आपको पहले बताया था। तेल आपसे आ नहीं रहा, आप तेल बेच नहीं रहे हो, तो पेट्रोल डॉलर पे भी आपकी हमारी कोई ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रही है। एंड यू आर श्रिंकिंग बाय एवरी पासिंग डे एंड हॉर्मोस इज गेटिंग प्रॉब्लमेटिक। यहाँ इराक में अलजैनी ने बोल दिया यार ये हॉर्मोस को बाईपास करते हुए कोई पाइपिंग सिस्टम सोचो, हॉर्मोस चलने वाला नहीं है। बट एनीवे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रम्प ने भी हाथ धो लिया, लो
बेटा खुद से लड़ना, तुम बहुत मजबूत हो, इंशाल्लाह जाओ लड़ो। मोहम्मद बिन सलमान इज इन बिग सूप, ही शुड हैव नॉट डन दिस, आई टोल्ड यू। अब जरा कश्नर, जराल्ड कश्नर साहब पहुंचे कायरो। कायरो में उससे वो बैठे थे हमास का नया लीडर अल हलाली। अल हलाली मुस्लिम ब्रदरहुड का बंदा है, इसलिए ये कायरो में मिला। कायरो ही फील्स वेरी सेफ। और ये कहते हैं, इन्होंने कंफ्यूजन है। देखिए पहले एक 20 पॉइंट एजेंडा बना, जिसमें कुछ पॉइंट थे हमास के डिसआर्ममेंट को लेके। तो इन सारे मुल्कों ने मिलके एक नया एजेंडा, 15 पॉइंट एजेंडा निकाल लिया। और वो 15 पॉइंट एजेंडा ट्रम्प को दे, मुल्ला साहब ये नेतन्याहू को बोलो इस पे जरा साइन करें। उसमें जो हमास वाला पार्ट है और हमास के डिसाम वाला पार्ट है, वो गोल कर गए, उसको खत्म कर गए। अब जब इसराइलियों ने पढ़ा, कहता है यार इसमें वो हमास वाला कहाँ गया, हमास डिसाम कैसे होगा? कहता नहीं नहीं वो बाद में देखेंगे, आप ये साइन कर लो। तो उन्होंने कहा भाई हमारा मेन पॉइंट ही हमास शुड डिसाम, और हमास डिसाम नहीं होगा तो हमारे हम इसका आचार डालेंगे। और वो जो वर्जन था, वो जब नेतन्याहू को गया, नेतन्याहू ने वो वर्जन रिजेक्ट कर लिया। सो एक गलत धारणा है कि गाजा पीस रिजेक्ट हो गई। नहीं, जो 20 पॉइंट वाला था वो ठीक था। अब जो इन्होंने नया 15 पॉइंट वाला दिया, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और आप जानते हो कि हमास को बनाने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड है। और हमास पहले तुर्किया गए थे तैयब अर्दोगन से मिले, अब ये भागे वहां के इंटेलिजेंस चीफ से मिले, आज कुशनर से, शायद हमास के रिप्रेजेंटेटिव भी मिले, और फतह अल सीसी थे, सब थे। और अब कुशनर की मीटिंग हो रही है आपके नेतन्याहू से। और ये नेतन्याहू को कोशिश करेगा कि भाई आप सेकंड फेज में जाओ, और नेतन्याहू बोलेंगे हमास के डिसआर्ममेंट का क्या हुआ। और आज भी जो बेंतरील है लेबनान में, वहाँ हिजबुल्लाह के अगेंस्ट बम्बार्डमेंट जारी रहा। आपके हमास में हिजबुल्लाह हमास के अगेंस्ट गाजा में बम्बार्डमेंट जारी रहा। और आज भी काफ़ी जहादियों की डीटीएच की टिकट कराई गई। कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब बेंजावीर ने बोला यार रोज रात को मैं 30 से 50 जहादी मारने पड़ेंगे तब इसराइल बच सकता है। क्योंकि देखिए बात सीधी सी है, यहाँ ना मसला पैलेस्टाइन का है, ना टू स्टेट का है, ना पैलेस्टीन के लोगों का, ना पैलेस्टीन में स्कूलों का, ना पैलेस्टीन में खाने पीने का। मसला यहाँ पे इसराइल को खत्म करना है। इसराइल हैज टू बी फिनिश्ड। मसला केवल इतना सा है, जब तक दुनिया शुतुरमुर्ग बनी रहेगी तो बनी रहेगी। It is never about the women of Palestine, the child of Palestine, two-state solution, one-state solution. It is nothing. It is, the agenda here is that Israel has to be wiped out. That is the only agenda here. और उसी के लिए सारी कार्रवाइयां हो रही है। अब ये 8 मुसलमान मुल्क आपका इसराइल का करें, नहीं जी आपने 15 पॉइंट का एजेंडा नहीं माना, भाई वो तो ठीक है, इसराइल ने रिजेक्ट कर लिया। जो 20 पॉइंट का एजेंडा ओरिजिनली पीस बोर्ड पे साइन हुआ था, जिसमें हमास का डिसआर्ममेंट था, उसको लेके आप क्या कर रहे हो? हु इज गारंटिंग हमास विद डिसआर्म? वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। हमास कह रहा है मैं धीरे धीरे हथियार दूंगा। मतलब ट्रम्प कैन नॉट बी स्टूपिड, मतलब बाय लाई टू मी वन शेम ऑन यू, लाई टू मी टू शेम ऑन मी। तो जो ईरान में हुआ, जो ईरान में इसके साथ खेल खेला गया, वही इसके साथ गाजा में खेल खेला जा रहा है। अब जब लेबनान में जा जाके इसराइल कार्रवाई कर रहा है और गाजा में कार्रवाई कर रहा है, तो तैयब अर्दोगन को मिर्ची लग रही है। कभी कह रहा मैं अटैक करूंगा, कभी कह रहा मैं अलायंस बनाऊंगा, कभी कह रहा रेडिकल एक्शन लेंगे, कभी फिलाना खान बोल रहा। भाई बिकॉज ये जो इस्लामिक टेरर के एपिसेंटर्स हैं, आपको उनको जिंदा रखना, यू वांट टू कीप देम अलाइव। और आपको उनसे कोई मतलब नहीं, आपको पैलेस्टीन के लोगों से, उनकी प्लाइट से कोई भी मतलब नहीं। आपको अपने पॉलिटिकल इस्लाम के जो एजेंडास है, आप उनको यू वांट टू जस्ट कवर दम। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी और बदल गई है, क्योंकि अब मक्का पैक्ट को लेके ट्रम्प लिटरली हाथ धो रहा है, कह रहा तुम कर तो रहे यार, अपनी सुरक्षा करो ना, वेरी गुड, मक्का पैक्ट ज्वाइन करो। और मक्का पैक्ट वाले बरादरों को आज मौसवी या आरजीसी का जो कमांडर है इसने धमकी दे दी, कहता भैया हमारे वो पायलट वापस कर देना वरना तुम्हारी इंट से इंट बजा देंगे। मौसवी को कहीं ना कहीं से पता लगा कि एक पायलट मरा है, 2 जिंदा है, तीनों भी जिंदा हो सकते हैं। तो ये पायलट कतर कह रहा जनाब हमारे पास है नहीं। अब पायलट कहाँ के? पायलट उन्होंने 99% अमेरिकन को दे दिए, क्योंकि अमेरिकन को लगता है अगर हमारा कोई पायलट वायलट किसी दिन गिरा है, ये तो वीडियो कैम लगा लगा के उसका एग्जीक्यूशन कर देंगे और दुनिया को दिखाएंगे, तो मतलब लाइव स्ट्रीमिंग पे। तो इसीलिए एज अ लेवरेज हम बोलेंगे देखिए तुम्हारा एक पायलट हमारे पास है, तुम्हारे 3 हमारे पास है, इसको छोड़ो हम तुम्हारे छोड़ देंगे। तो मतलब एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज बनाने की कोशिश की। आपको वो हुआवे वाला एक एपिसोड याद था, 3 कैनेडियन गए चाइना, उनको धर लिया गया और बोलते ये जासूस है, इनको एस्पेनॉज में चाइना ने अंदर डाल दिया। अब रीजिंग फाई जो हुआवे का मालिक है,
एक्स जनरल है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसकी बेटी कहीं अमेरिका से कहीं कनाडा या कहीं ट्रांजिट कर रही थी, उसको उन्होंने दबोच लिया। जब दबोच लिया और बोल दिया बेटा ऐसा हमारे कैनेडियन छोड़ दो, या हो सकता है अमेरिकन ने कनाडा पहुंचा के दिए, बोला हमारे कैनेडियन छोड़ दो नहीं तो बहन जी को भी हम अंदर डाल देंगे वेस्पेराज के चक्कर में। तो तब जब री जिंगफाई की बेटी जो हुआवे की सीएफओ है उनको छोड़ा गया, और वहां से उन्होंने वो कैनेडियन बेचारे छोड़े, इनको फर्जी बाड़े में जेल में डाला था एस्पेराज में। तो ठीक वही परिस्थिति यहाँ भी, यू वांट टू बिल्ड सम लेवरेजेस, कल को ऐसा ना कोई अमेरिकन फंस जाए, कोई चपरासी भी फंस जाए तो बेचारे उसको भी मार मूर के लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे। जहादी आप जानते हो कि $30,000 का एक अमेरिकन सोल्जर पे अनाउंसमेंट किया कल, $30,000 मिलेंगे अगर एक अमेरिकन सोल्जर लाओ, या उसको मारो या जिंदा पकड़ के लाओ। और वो जो मोहसिन रजावी था वो भाई सुप्रीम काउंसिल का हेड कैसे बना, उसे बोला अगर ईरान को संपन्न होता है 1,000 अमेरिकनों को पकड़ के लाओ, एक एक अमेरिकन को 1-1 बिलियन में वापस भेज दो अमेरिका को, ये उसका कहना था और ये इसका कहना था। तो अब ये जो सारा खेल हो रहा है, तो ये इसीलिए आपका ये कुशनर वहां गया और कुशनर कह रहा भाई ऐसे चलेगा नहीं, तुम बात करो। अब कुशनर अभी इजराइल पहुंच गए हैं, मुझे उम्मीद है वहाँ नेतन्याहू इस सबसे बात होगी, पर आई डोंट थिंक हमास की सुरक्षा के प्रति इजराइल विल डू बस्ट। इजराइल को फोर्स करे नेक्स्ट फेज में जाए, इजराइल के अंदर पहले फेज की गारंटियां क्या है, यहाँ से हिजबुल्ला की जो मार कुटाई हो रही है, फिर इजरायली एयरफोर्स जा जाके ठोक रही है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हाउ द वॉर इज एस्केलेटिंग। बट देखते हैं क्या होता है। और कश्नर को, क्या कश्नर कैन डू द मैजिक? आई डाउट। विल नेतन्याहू एग्री? 99% नो। बट आगे क्या होगा? तो फिलहाल अगर मैं ईरान वाला बात देखूं, वो फ्रंट इज ओपन, लड़ाई बढ़ रही है। इजराइल वाला फ्रंट देखो, लड़ाई यहाँ भी बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन वाला फ्रंट देखो, लड़ाई वहां भी बढ़ रही है, क्योंकि रशिया की अभी एक टैंकर पे इन यूक्रेनी ड्रोन ने अटैक किया, उसमें मिलिट्री जहाज है उसमें आग लग गई है। तो मतलब ड्रोन इज बिकमिंग अ मेनेस। तो जो मोदी जी ने कहा सही कि भाई हमें ड्रोन वॉरफेयर में सक्षम होना है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज में सक्षम होना, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स में सक्षम होना। तो अगर हम ये सब चीजें देखें जो मोदी जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत इज द ओनली वे आउट, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी कह रहे हैं ओनली वे आउट, वो जो 7 पैरामीटर्स उन्होंने हाईलाइट किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी चाइना के स्टेटमेंट के बाद साउथ चाइना सी में थोड़ी सरगर्मी आ गई, एंड वी कैन नॉट रिस्क अवर ब्लॉकहेड। और मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड भारत शुड कंसंट्रेट मोर ऑन जियो पॉलिटिक्स नाउ rather than domestic politics is still animal which you know how to handle and manage। और जो जियो पॉलिटिक्स में और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, मैन्यूअर करना है, एंड हाउ टू सेल कंट्री आउट ऑफ इट, दैट इज अ चैलेंज व्हिच वी हैव टू रियली वर्क ऑन। बट अगेन देखिए, ओमान ने भी कहीं ना कहीं अमेरिका की ऐसी ऐसी कर दी है। ट्रम्प का कहना है कि विल गो एंड बॉम्ब यू इफ यू गो अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट्स। तो मतलब बात वही है ना, तेरा मेरा क्या रिश्ता, लाए लाए ये लल्ला। तो ओमान ने भी गाजर दे दी अमेरिका को, तो इसीलिए ट्रम्प भी बड़ा सटपकाया हुआ है। अब देखिए क्या होता है। मेरी तो खैर नजर रहती है सब पे और मैं आपको अपडेट भी करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।